Hello students, how are you? Welcome to Debit and Credit classes. I am Abhijit, going to start about accountancy introduction. डेबिट एंड क्रेडिट क्लास में आप सभी बच्चों को स्वागत है। पहले तो बधाई देता हूँ कि आप लोग क्लास 10 पास करके 11 में आए और कॉमर्स लिया है, कॉमर्स में इंटरेस्ट दिखाया है। अकाउंटेंसी सीखने के लिए हमारा एक कोचिंग ज्वाइन किया है। तो आपने बहुत सारे बच्चे किताब खरीद लिया होगा, किताब में देखा होगा कि अकाउंटेंसी में बहुत कुछ है, पता नहीं कितना थ्योरी है, क्या है, हैं साम भी बहुत है, थ्योरी बहुत है, बहुत कुछ है। लेकिन इतना घबराने का कोई बात नहीं है। हमारे एक्सपीरियंस से हम यही बता रहा हूँ कि अकाउंटेंसी इज ए वेरी इजी सब्जेक्ट। थोड़ा से दिमाग लगाओगे, थोड़ा से, ज़्यादा नहीं, थोड़ा से लगाओ तो ये क्लियर हो जाएगा। और जो चीज़ हम पढ़ाऊँगा इसको ध्यान से पढ़ना। एक एक चीज़ का मीनिंग्स है, वो मीनिंग आपका दिमाग में बैठ गया तो आप सोच लो कि 50% काम आपको हो गया। अकाउंट से 50% तो आपने कवर कर लिया, बाकी 50% बहुत आसान है। ठीक है, तो अकाउंटेंस जब पढ़ोगे ना, जो सीबीएसई सिलेबस बनाया हमारा, पहले 1, 2, 3 चैप्टर तक थ्योरी है, तो आप लोग को थोड़ा बोरिंग लग सकता है कि पता नहीं क्या क्या थ्योरी। हाँ, तो मैं एक सोचा है कि थ्योरी का साथ साथ हम थोड़ा साम भी करेंगे। और एक एमसीक्यू होता है, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस, वो भी हम रिलेटेड क्वेश्चन के साथ, रिलेटेड मतलब जो हम पढ़ाएंगे उसके साथ रिलेटेड है, वो एमसीक्यू भी कराते रहेंगे। ठीक है, तो इससे आपको आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए क्लियर हो जाएगा, प्लस आप लोगों को थोड़ा नॉलेज भी हो जाएगा। नॉलेज करना ही है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11th में अगर आपको नॉलेज अच्छा हो गया ना तो 12th में इसका आगे सीए हो गया, सीए इंटर, मास्टर डिग्री, जो भी चीज़ करो आप, एमबीए करो, कहीं भी जाओ, अकाउंट्स तो है ही सब्जेक्ट है और आपको बहुत आसान हो जाएगी ये सब्जेक्ट। इसलिए शुरू से क्लास 11 से ध्यान से देखना। अच्छा, अकाउंट स्टार्ट करने से पहले हम एक नाम बताऊंगा। वो नाम है, यह लिखा है देखो, लूका पैसिओली, LUCCAPACIOLI, लूका पैसिओली। ये नाम याद रखना। इसको कहते हैं फादर ऑफ अकाउंटेंसी। इन्होंने एक किताब लिखा था, वो किताब का नाम है समा डी एरिथमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनाe एट प्रोपोर्शनलिटा। ये किताब का नाम आप लोगों को याद रखने का जरूरत नहीं है, हाँ, ये तो उन्होंने लिखा है, बता दिया। ये किताब उन्होंने रोमन लैंग्वेज में लिखा था 1494 में एक किताब लिखा था जिसका नाम है शमा डी अरिथमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शनाe एट प्रोपोर्शनलिटा। कौन लिखा था? लूका पैसिओली। तो इस किताब का अंदर कैसे हम हिसाब रखेंगे, हिसाब करेंगे, उसको उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने बोला था जो भी कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन होगा ना, कोई ट्रांजैक्शन मतलब तो क्या होता है? लेन देन, मतलब किसी को कोई चीज़ दिया, किसी को कोई चीज़ लिया। तो जब भी ऐसे कोई चीज़ होगा तो उसको अकाउंट करने के लिए 2 जगह हमें लिखना पड़ेगा। ये ध्यान रखा, 2 जगह। इसलिए उन्होंने लूका पैसिओली, इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम, DOUBLE, डबल एंट्री सिस्टम, इसको प्रचलन किया था। उस किताब में है, बस इतना ही हमें स्टडी करना है, इससे ज़्यादा नहीं। जी, लूका पैसिओली ने किताब लिखा था, उस किताब 1494 में ग्रीक लैंग्वेज में, रोम में, उसका जन्म रोम में हुआ था। रोम पता ना, ग्रीस का कैपिटल है, उस रोम में उसका जन्म हुआ था 1494 में। किताब लिखा था सामान्य ज्योमेट्री का प्रोपोर्शनलिटा। उसमें उन्होंने पहली बार बोला था डबल एंट्री सिस्टम का। अब डबल एंट्री सिस्टम क्या है, मतलब डबल एंट्री सिस्टम कहाँ से आते? ट्रांजैक्शन और इवेंट। ट्रांजैक्शन और इवेंट क्या है? ट्रांजैक्शन
और इवेंट भी इसको बोल सकते हैं। मतलब हमने किसी से एक पेन खरीदा है, तो हमारे पास पेन आ गया और क्या चला गया, कैश चला गया। ठीक है, क्योंकि कैश से हम पेन खरीदेंगे। एक तो ये हो सकता है, इसको एक ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, हिंदी में बोलते हैं लेन देन बोलते हैं ना, मतलब लेना और देना। तो क्या लेना हो गया हमारा, पेन लेना हो गया, देना क्या हो गया, कैश। तो पेन आया, कैश चला गया, तो दो चीज़ आ गया ना, पेन और कैश, तो इसलिए इसको बोलते हैं डबल एंट्री। तो लुका पैसिओली ने बोला था कि भाई जब ये टेंशन हो गया ना, तो दो जगह तुम्हें लिखना है, एक तो पेन का लिखना है, एक तो कैश चला गया उसको भी लिखना है। तो दो जगह लिखो, तो दो जगह लिखने से इसका नाम हो गया डबल एंट्री सिस्टम। अगर हमने किसी को पेन दे दिया, हम एक ही जगह लिखा पेन अकाउंट में, तो उसको बोलते हैं सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री के बाद में बात करेंगे। तो सिंगल एंट्री आप लुका पैसिओली ने बोला है सिंगल एंट्री नहीं है, आप डबल एंट्री बेस में आपको अकाउंटिंग करना है। तो वो डबल एंट्री सिस्टम ये हो गया। अब जो ट्रांजेक्शन है ना, इसको दो पार्ट है, एक है मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन, एक नॉन मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो जो मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है ना, वही सिर्फ अकाउंट्स में कंसिडर होगा, जो नॉन मनी है वो कंसिडर नहीं होगा। कैसे? जैसे एक पेन हमने आपको सेल किया, तो हमारे पास पेन आया, कैश चला गया, इस इज मनी रिलेटेड, क्योंकि इसमें कैश है। कैश से क्या, हम अगर चेक दिया तो उसको बैंक बोलेंगे, वो कैश बैंक एक ही है। हाँ, तो इसमें पेन बेचा हमने, तो हमने पेन दे दिया, हमारे पास आया कैश, इस ट्रांजेक्शन। तो इस मनी रिलेटेड। लेकिन हम किसी को एक पेन अगर गिफ्ट किया, भाई ले ले भाई हमारा पेन ले ले, तो उसका मतलब पेन तो गया लेकिन आया कुछ नहीं, दैट इज नॉन मनी रिलेटेड, इससे मनी का रिलेशन नहीं है। तो ये नॉन मनी रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है ना, तो वो कभी भी अकाउंट्स पे नहीं आएगा। अकाउंट्स में स्टार्ट करेंगे सिर्फ मनी रिलेटेड और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलते हैं इसको। जो फाइनेंशियल टेंशन होगा, मनी रिलेटेड टेंशन होगा, उसी को ही कंसिडर करेंगे। इसे ध्यान रखना, हमेशा के लिए ध्यान रखना कि नॉन मनी रिलेटेड टेंशन हम इसमें नहीं लेंगे। तो ये हो गया हमारा मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन। अब क्या है, हमारा किताब जो सब्जेक्ट हमने ले रखा है ना, उसका नाम है अकाउंटेंसी। ठीक है, तो अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी का एक डेफिनेशन है, आप लोग नोट कर लो। इट रेफर्स टू ए सिस्टमेटिक नॉलेज, मतलब नॉलेज सिस्टमेटिक होना चाहिए। इट रेफर्स टू ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न with the principles and techniques which are applied in accounting. फिर मैं बोल रहा हूँ, it refers to a systematic knowledge of accounting concerned with the principles and techniques which are applied in accounting. तो अकाउंटेंसी क्या है? एक सब्जेक्ट। इट रेफर्स का सिस्टमेटिक नॉलेज है, इट इज रेफर्स टू सिस्टमेटिक नॉलेज। मतलब जो नॉलेज है ना, वो सिस्टमेटिक होना चाहिए, उसको रिफर्स करें। ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग मतलब जो टेंशन को लिखना, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का कैसे लिखेंगे, उसका एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, कंसर्न विथ द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। कुछ प्रिंसिपल और टेक्निक का साथ कंसर्न है, which are applied in accounting, जो अकाउंटिंग में अप्लाई करना होता है। मतलब जो हम लिखेंगे ना, उसमें कैसे इसको लिखा जाएगा, उसमें ये अप्लाई होगा। तो फिर देखो अकाउंटेंसी का कॉन्सेप्ट, इट रेफर्स टू ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल ऑफ टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। समझ में आ गया? तो अकाउंटेंसी से आते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? जो हमारा फाइनेंस से, फिर ये बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन, मनी रिलेटेड जो लेन देन होगा, उसको किताब में लिखने का सही ढंग से कहते हैं अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन ये भी नोट कर लो, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग
आइडेंटिफाइंग मतलब फाइनेंस डेटा का हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा फाइनेंस डेटा है। रिकॉर्डिंग, उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लासीफाइंग, उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई मतलब अलग अलग खाता में लिखेंगे, अलग अलग जगह लिखेंगे। एंड समराइजिंग, उसके बाद एक समराइज करेंगे, समरी बनाएंगे इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। वो जो मैनर होता है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होता है, मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए। इन टर्म्स ऑफ मनी, ये तो बहुत जरूरी है। इन टर्म्स ऑफ मनी तो बहुत जरूरी है। ट्रांजेक्शंस आर इवेंट्स व्हिच आर इन पार्ट्स ऑफ एटलीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर। मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टर तो होना ही चाहिए। एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स, उसके बाद इसको इंटरप्रीट किया जाता है। मतलब पहले आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग के बाद इसको इंटरप्रीट किया जाता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा या क्या होगा, ये सब चीज़ इंटरप्रीट किया जाता है। एंड कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड पर्सन्स, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो जो इंटरेस्टेड पर्सन्स है उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। इंटरेस्टेड पर्सन कौन है, जैसे आपने एक अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड कर रहे हो, वो एक कंपनी के लिए, तो कंपनी बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से थर्ड पार्टी। तो जब बैंक से लोन लेने जाएंगे ना तो बैंक बोलेगा भाई आपको जो अकाउंटिंग मेथड है, जो अकाउंटिंग हमने मेंटेन कराया है, हमें दिखाओ कैसे उसको क्लासीफाई किया, कैसे उसको समराइज किया, कैसे उसको इंटरप्रीट किया, प्रॉफिट लॉस कैसे आया, हाँ तो कैसे ये सब हमें दिखाओ। तब जाके वो आपको लोन सैंक्शन करेंगे। अगर उसका हिसाब से ठीक है तो भी लोन सैंक्शन करेंगे। जो क्रेडिट है जिसका आप उधार माल लोगे, वो उधार देने से पहले पूछते हैं भाई तुम्हारे अकाउंटिंग पॉलिसी देखो और मेथड देखो कैसे मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ, उसके बेस पे हम आपको माल देंगे। अगर तुम्हारा कंपनी बड़ा है तो हम तुम्हें ज़्यादा माल देंगे उधार में, नहीं आया तो हम नहीं देंगे, कम देंगे। तो ये होता है थर्ड पार्टी। तो उसको हम कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड पर्सन, जो इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट है इसमें, उसको कम्युनिकेट करना। तो आप लोग देख लिया अकाउंटिंग का जो हमारा रिजल्ट है ना, हाँ, ये जो एक प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है, पहले डेटा को आइडेंटिफाई करो, फाइनेंशियल नेचर है कि नहीं, फिर उसको रिकॉर्ड करो, फिर उसको क्लासीफाई करो, फिर उसको समराइज करो, फिर वो इन टर्म्स ऑफ मनी होना चाहिए ट्रांजेक्शन, फिर उसको आप क्या करोगे, इंटरप्रीट करो, फिर कम्युनिकेट करो इंटरेस्टेड पर्सन। तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner in terms of money. Transactions are events which are in parts at least of a financial character and interpreting the results thereon and communicating it to the interested person. तो ये समझ गया ना। तो इससे हमने क्या देखा, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये देखो ये हमें लिख रखी, ये पूरा प्रोसेस एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी का एक पार्ट है अकाउंटिंग। जो अकाउंटिंग हमें लिखा है ना, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। ये आप लोग में समझ में आ गया कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी में फ़र्क क्या है। अब क्या है, इसका एक सिस्टम, ये देखो जब अकाउंटिंग का डेफिनेशन हमने शुरू किया ना तो लिखा अकाउंटिंग इज अ आर्ट। आप लोग तो सुना होगा आर्ट साइंस, जब आप लोग 10 से इसमें आया, 11th में आया, तो आप लोग को पेरेंट्स बोला कि इसका बाद जब कॉलेज में जाओगे तो आर्ट्स लेना पड़ेगा, साइंस लेना पड़ेगा, कॉमर्स लेना पड़ेगा। तो ये आर्ट साइंस तो क्या होता है, साइंस होता है एक सिस्टमेटिक नॉलेज, आर्ट्स होता है कहता है कला। जैसे हमने बहुत अच्छा पेंटिंग किया तो एक आर्ट हो गया, हमने एक अच्छा कविता लिखा, पोएम लिखा, एक आर्ट हो गया,
उसको बोलते हैं आर्टिस्ट। आर्ट से हो गया आर्टिस्ट। और साइंस होता है क्या, वो एक नॉलेज होता है, सिस्टमेटिक नॉलेज, जो उसमें कोई भी पढ़े। जैसे क्या है, आप सोचो इस कमरा है, इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हैं कि लाइट जल रहा है, हाँ, तो कैसे जल रहा है? इसका पीछे एक साइंस है। साइंस क्या है, जो पॉजिटिव नेगेटिव दो वायर है ना, दो वायर जब जोड़ेंगे तभी लाइट जलेगा, एक वायर हटा लिया तो लाइट नहीं जलेगा। तो ये साइंस, जो उसको एक नॉलेज है कि भाई दो वायर अगर लगेगा तभी लाइट जलेगा। लेकिन इसके अंदर आर्ट्स भी है। आर्ट्स क्या है, ये जो वायरिंग है ना, देखो वायरिंग ऐसे है कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कहाँ से वायरिंग आया, कैसे आया। तो ये वायरिंग का अलग अलग से अलग अलग तरीके से करेंगे। कोई बहुत अच्छा वायरिंग किया, बोला इसका वायरिंग बहुत अच्छा है, इसका वायरिंग खराब है, मतलब वो अपना कला का हिसाब से वायरिंग करेंगे। तो जो वायरिंग है ये हो गया आर्ट्स। ऐसे अकाउंट्स जो है ना, अकाउंट्स एक आर्ट्स भी है, फिर एक साइंस भी है। क्योंकि अकाउंट्स देखो इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाई रिकॉर्डिंग। तुम कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे, वो एक आर्ट है। सब अलग अलग तरीके से करते हैं। उसको कैसे रिकॉर्ड करोगे, उसको कैसे क्लासीफाई करोगे, कैसे समायोजन करोगे, एक आर्ट है। साइंस क्या है, साइंस क्यों है, साइंस अकाउंटेंसी क्या है ना, एक प्रिंसिपल है जो कुछ फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे साइंस में होता है ना, ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा तो ऐसे होगा, ऐसे अकाउंट्स में भी है। इसी वन साइड अकाउंटेंसी इज अ आर्ट, दूसरी साइड अकाउंटेंसी इज ए साइंस। तो ये ध्यान रखना, ये साइंस भी है फिर आर्ट्स भी है। तो अगर कोई पूछे अकाउंटेंसी क्या है, तो आप लोग बोलना अकाउंटेंसी इज अ बोथ, इट इज एन आर्ट एंड ऑल्सो इट इज अ साइंस। ठीक है, अब देखो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस तो हो गया। अब इसमें से इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो अकाउंटिंग लिखा है ना, इसका ऑब्जेक्टिव, ये एग्जाम में आ सकते हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन आपको आएगा एग्जाम में, कि अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसका ऑब्जेक्ट है, इसका डिफिनेशन में अगर डिफिनेशन को याद है ना, तो ऑब्जेक्ट भी आराम से हो जाएगा। पहले क्या है, इट इज अ आर्ट। तो आर्ट एज वेल एज साइंस, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अकाउंटेंसी इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल डेटा। देखो ये वाला आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल डेटा और ट्रांजेक्शन, ये आइडेंटिफाई करना से काम है। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग है ना, तो ये रिकॉर्ड करना है। फोर्थ ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासीफाइंग। अब इसको क्लासीफाई करना है। कैसे क्लासीफाई का मतलब क्या है, जिससे क्या है ना, अगर हम हर चीज़ के लिए अलग अलग लिखते जाएंगे ना, पेन खरीदा कैसे, रबर खरीदा कैसे, स्केल खरीदा कैसे, A4 पेपर खरीदा कैसे, तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अकाउंटेंस में आप एक हेड रखा है स्टेशनरी, STA स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी एक हेड है। इसका अंदर ही हम लिख दिया पेन, रबर, A4 पेपर, स्केल, क्लिप एटसेट्रा, जो भी स्टेशनरी का आइटम है। तो अब देख लिया कि तो ग्रुपिंग कर लिया कि जो इस टाइप का आइटम है, इसे हम वन वर्ड में स्टेशनरी बोलते हैं। तो स्टेशनरी में लिखो, उसको बोलते हैं क्लासीफाई। मतलब इस हेड को हम क्लासीफाई करेंगे और एक जगह लिखेंगे, और जो एक जगह नहीं हो सकता उसको तो अलग लिखना पड़ेगा। तो स्टेशनरी का कोई कुछ नहीं है, लेकिन ये सब स्टेशनरी है। पेन, रबर, A4 पेपर, इसको हम स्टेशनरी में लिखेंगे। उसके बाद क्या है, समराइजिंग क्या है, जितना भी हम क्लासीफाई किया ना, सबको टोटल करेंगे, सबको टोटल करके हम लिखेंगे। दैट इज कॉल्ड समराइजिंग। इसके बाद क्या होता है, इंटरप्रिटेशन रिजल्ट्स। इसके बाद हम देखेंगे भाई सारी चीज लिखने का बाद हमें इंटरप्रेट करना है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या मतलब इस कंपनी में क्या हो रहा है, वो सब चीज़ इंटरप्रेट करना है। इसका जो रिजल्ट है उसको हम
इंटरप्रेट करेंगे। फिर लास्ट पे क्या है, कम्युनिकेटिंग। आपको पहले आप बोला था कि कम्युनिकेटिंग क्या होता है। डिफरेंट जो इंटरेस्टेड पर्सन है, कम्युनिकेटिंग टू द इंटरेस्टेड पर्सन, इंटरेस्टेड पीपल, जो इंटरेस्टेड होता है वो सबको हम इसको कम्युनिकेट करेंगे। भाई हमने रिकॉर्ड रखा है, फाइनेंशियल टेंशन, ये टेंशन हुआ है फाइनेंशियल, इसको हम आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्डिंग किया, क्लासीफाई किया, समराइज किया, इंटरप्रेट किया, उसके बाद हमें ये रिजल्ट आ रहा है, ये प्रॉफिट आ रहा है, ये और लॉस आ रहा है, इसको हमने आपके सामने कम्युनिकेट कर दिया। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तो ये लिखेंगे। अगर हमें अकाउंटिंग का डेफिनेशन याद है तो हम बहुत आसानी से इसको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, हम लिख देंगे। अगर ये 7 पॉइंट लिख दिया तो तुम 10 में जब मार्क्स में इसका अंतर थोड़ा थोड़ा अगर बढ़ा दो, अपने हिसाब से कुछ लिख दो, हाँ, ना तो ऐसे ही आपको मार्क्स मिल जाएगा। मेन पॉइंट यही है। अब आजकल क्या किया पता है, आजकल कोई MCQ करके एक चैप्टर शुरू किया हुआ, ऑब्जेक्ट टाइप का होता है। अगर जिसे होता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, देखते हो ना, ABCD 4 ऑप्शन होता है, कौन सा राइट है उस पर राइट करो, राइट दे तो फुल मार्क्स, नहीं आया तो 0। तो इसमें भी ऐसे ही शुरू कर दिया अकाउंट्स में। देखो इससे रिलेटेड मैं यह MCQ बनाया। मैंने एक क्वेश्चन करेंगे, 4 ऑप्शन देंगे, आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन इन वन नेचर एट द प्लेस इज कॉल्ड। मतलब जब ये अकाउंटिंग जो है ना, इसको जब प्रोसेस कर रहा हूँ, अकाउंटिंग से कंटिन्यूस प्रोसेस जब प्रोसेस कर रहा हूँ ना, जो वन नेचर, जैसे स्टेशनरी के अंदर से बहुत सारे हैं, तो द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन वन नेचर एट वन प्लेस, एक ही प्लेस में लिखेगा, इस कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, समराइजिंग बोलेंगे, रिकॉर्डिंग बोलेंगे, क्लासिफाइंग बोलेंगे और रिपोर्टिंग बोलेंगे। बताओ, बहुत आसान है। अगर ये याद है तो हमने ये बोला कि देखो एक जगह का लिखता है ना सारे, क्लासीफाई किया तो उसको बोलेंगे क्लासीफाइंग, क्योंकि हमने फिर देखो द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन्स इन वन नेचर, एक ही नेचर का होगा, एट वन प्लेस, एक ही जगह लिखेंगे, इज कॉल्ड एज क्लासीफाइंग। तो MCQ क्लियर हो गया ना। आप देखो एक दूसरा MCQ दे रहा हूं। अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विथ, कहां से स्टार्ट होता है, ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, ये स्टार्ट कहां से होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विथ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग। बताओ क्या हो गया, तो बहुत आसान है। कहाँ स्टार्ट हो रहा है, आइडेंटिफाइंग, तो आइडेंटिफाई आराम से टिक कर दो, आ गया ना 2 मार्क्स। तीसरा एक और बोल रहा है MCQ, refers to a systematic knowledge of accountancy concerned with principles and techniques. It refers to a systematic knowledge of accounting concerned with principles and techniques. एक systematic knowledge है किस concern में, principles and techniques। systematic knowledge कौन सा होगा, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, accountancy and all of this, accountancy है ना, ये सब चीज ना अकाउंटेंसी। मैंने पहले बोला था ना। देखो MCQ कितना क्लियर है। अगर आपको एक कॉन्सेप्शन क्लियर है तो MCQ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है, क्या मांग रहे हो, तो ध्यान से पढ़ोगे ना तो आराम से आपको 3 मार्क्स आ गया। 3 मार्क्स सब पॉकेट में डाल दिया, कितना आसानी से। सिर्फ अकाउंटिंग का सिर्फ यही आपको याद करना है। याद क्या करना है, ये सोचना, इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेशन विद, यही तो है। फिर देखो आर्ट इट इज द, किस चीज का आर्ट है, आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग,
समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन। बस यही हो गया। और ये हो गया तो ये सारी चीज़ हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ना एक चीज़ आपको दे दी है, बुक कीपिंग। एक मिनट पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। ये आपने वर्ड देखा था बुक कीपिंग, और एक है अकाउंटिंग। ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग ये भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? बुक आप बस आराम से सोचो, बुक कीपिंग मतलब क्लर्क, अकाउंटिंग मतलब ऑफिसर। सही बोला ना। क्लर्क का काम क्या होता है भाई? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाई करना और उसको बुक्स में सही ढंग से लिखना, हाँ, ये होता है आप बुक कीपिंग का काम। एक क्लर्क का जो काम होता है, पहले आइडेंटिफाई करो, फिर बुक से सही ढंग से लिखो, फिर इसको अंदर लिखो क्या टेंशन हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, हाँ, ये सब लिखो। वो उसको बोलते हैं आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्डिंग। और अकाउंटेंसी जो है, अकाउंटिंग, इसका काम होता है यहाँ से क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेटिंग। मतलब एक ऑफिसर लेवल का काम होता है। पहले वो क्लासीफाई करेगा, फिर समराइज करेगा, फिर इंटरप्रेट करेगा, फिर उसको प्रॉफिट लॉस क्या हुआ देखेंगे इंटरप्रेट करके रिजल्ट्स को, फिर उसको कम्युनिकेट करेंगे। ये सब है अकाउंटिंग का। तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में फ़र्क क्या है? ये क्लर्क का काम है, ये ऑफिसर का काम है। ये प्राइमरी रिकॉर्ड करेंगे, उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा अगला क्लास में, सब डिस्कस होगा। इसको सिर्फ नाम सुन लो, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, मतलब इसका बुक्स में लिखेंगे पहले, फिर उसका आगे इसको प्रोसेस करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये होता है अकाउंटिंग। अब इसका आगे क्या है, इसको कैसे हम बुक्स में लिखेंगे? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होता है, अर्थात मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, वो हम बुक्स में लिखेंगे। वहाँ से हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस चालू होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वहीं से चालू होता है। तो वो जो है, सपोज एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, परचेज पेन फॉर ₹10। 10 रुपया का एक पेन हमने परचेज किया। तो इसमें 10 रुपये का पेन परचेज करने का मतलब होता है, पेन हमारे पास आया, कैश हमसे चला गया, कैश अब अगर चेक दिया तो बैंक, कैश चला गया। अब कैश ही मान लेता हूँ, तो कैश चला गया हमसे, तो पेन आया, कैश चला गया, तो ये डबल एंट्री हो गया। साथ साथ ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गया। तो ये एक डबल एंट्री भी हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। डबल एंट्री क्या क्या है? एक है पेन, नंबर 1 एंट्री, और नंबर 2 है कैश। डबल एंट्री है ना। तो हमारे पास पेन आया, कैश चला गया, तो एक आया एक गया। तो ये डबल एंट्री को अकाउंट्स का लैंग्वेज में, अगर अकाउंट्स का लैंग्वेज हम बोलवे, नंबर 1 डेबिट और नंबर 2 क्रेडिट। डेबिट के हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीआर, क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम सीआर, और इंग्लिश में हम डेबिट को बोलते हैं बाई और क्रेडिट को बोलते हैं टू। तो ये देखिए, ध्यान रखना, ये डबल एंट्री सिस्टम का हमारा 2 पढ़ रहा है, डेबिट क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में हम डीआर सीआर लिखते हैं क्रेडिट को, और डेबिट को इंग्लिश में बी बाई लिखते हैं, और क्रेडिट को इंग्लिश में टी टू लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डबल एंट्री सिस्टम। अब इसमें पेन और कैश 2 चीज़ है, कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है ये हमें पता नहीं है। पता नहीं है ना, तो डेबिट में पेन को लिखेंगे या कैश को लिखेंगे, क्रेडिट में पेन को लिखेंगे या कैश को लिखेंगे। 2 जगह लिखना है तो पता है हमें, क्योंकि लुका पैसिओली ने बोला है, लुका पैसिओली डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री। तो ये तो हमें 2 जगह लिखना है, 2 जगह दो चीज़ से मिल गया डेबिट क्रेडिट, लेकिन कहाँ लिखेंगे वो हमें पता नहीं है। ये हम आपको अगला क्लास में बताएंगे, क्योंकि आप एक क्लास सारी चीज़ बता देगा तो आपको दिमाग में बैठेगा नहीं।
तो कैसे सिस्टमेटिक, क्योंकि हमें अकाउंटिंग का रूल ही है भाई, सिस्टमेटिक इट इज एन आर्ट ऑल्सो एन साइंस। मतलब हमें आर्ट भी मेन करना है, एक ढंग से लिखना है, एक कला दिखाना है, साथ साथ इसको साइंस भी है। तो सिस्टमेटिक वे, एक फॉर्मूला के हिसाब से भी हमें डालना है। तो कैसे डालेंगे, क्या करेंगे, अगले क्लास में हम बताएंगे। आपको कैसे लगा हमारा क्लास? अगर अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा, तो फॉलो बटन जरूर दबा देना, और आइकॉन जो बेल है उसको दबा देना। इससे क्या होगा, हमारा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। आप लोग को तो सिर्फ दबाना ही है, समझ गया ना? तो अगला का क्लास के लिए इंतजार, कल हम आएंगे, कल अगला क्लास शुरू करेंगे। हमारा उम्मीद करता है कि आप लोग कल भी देखेंगे आगे हम कैसे बढ़ते हैं, कैसे सिखाते हैं। बिल्कुल दिमाग से अपना डर हटा दो, कोई डर नहीं है। अकाउंटेंसी इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट और आप इसको आराम से कर सकते हो। तो थैंक यू, धन्यवाद, चलते हैं।